हेलो फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नकारात्मक विचारों से परेशान हैं। यानी कि वो हमेशा अपने आप को नकारात्मक विचारों से घिरे हुए पाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो इन नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकलें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, उनसे हम किस तरह से पीछा छुड़ा सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को इन्वाइट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की। नेगेटिव थॉट्स का मतलब है कि ऐसे थॉट्स जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपके अंदर फियर क्रिएट करते हैं, जो आपके अंदर एंजाइटी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी काम करने से पहले डर जाते हैं। या यूँ कहें कि कई बार तो आप इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। अचानक से आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, हर व्यक्ति आपके अगेंस्ट में है और आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यानी कि आप अपने ही मन में एक फियर को लेकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आप उस थॉट से कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। और ये थॉट्स कई बार इतने गहरे हो जाते हैं कि आपको लगने लगता है कि आपकी लाइफ ही यूजलेस है, वर्थलेस है। सो फ्रेंड्स, इस नेगेटिव थॉट्स से बचने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमें नेगेटिव थॉट्स से डिस्टेंस क्रिएट करना है। यानी कि जो हम अपने माइंड में जो कुछ भी हमारे चल रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। ये एक नेगेटिव थॉट है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप बीमार हैं। लेकिन अगर आप इस थॉट को ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप इस थॉट को ऑब्जर्व करते हैं दूर से, तो आपको पता चलेगा कि ये एक विचार है, एक थॉट है कि हाँ, ये बीमारी की स्थिति है और आप उस बीमारी को महसूस कर रहे हैं। यानी कि यू आर एक्सपीरियंस द इलनेस। और जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आप डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि होता क्या फ्रेंड्स कि जब तक आप किसी थॉट को अपने साथ एसोसिएट करके चलेंगे तब तक आप उस थॉट से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जैसे आप उस थॉट के साथ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो आप उसको एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। और जिस तरह से कि एक एक्सपीरियंस होता है, एक नेगेटिव थॉट्स का एक्सपीरियंस और एक पॉजिटिव थॉट्स का एक्सपीरियंस है। तो जब आप दूर से उसको महसूस करते हैं, यानी कि जब आप अपने उस थॉट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ डिसएसोसिएशन। यानी कि अब आपने उस थॉट से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है और अब आप उस थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं वो थॉट आपके पास क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। और जैसे आपको ये पता चलेगा कि वो थॉट्स क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो आप उस थॉट को मूव अवे कर सकते हो, साइड में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो थॉट अब आपसे डिसएसोसिएट हो चुका है और आप जो भी वजह है उस थॉट की, नेगेटिव थॉट की, उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदल सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं बीमारी को अनुभव कर रहा हूँ या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि अब आपने उस बीमारी के थॉट से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। जब आप कहते हैं कि आप बीमारी को महसूस कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि वो बीमारी क्यों आई है। क्योंकि आप हमेशा से बीमार तो नहीं थे, आप कुछ समय पहले बीमार हुए और अब कुछ समय बाद आप ठीक भी हो जाएंगे। तो अब आपको करना है कि आपको उस बीमारी के रेफरेंस, यानी उस अनुभव के रेफरेंस को अपने स्वास्थ्य के रेफरेंस से जोड़ देना। यानी कि अब आपको याद करना है कि आप पहले भी बीमार हुए तो उसके बाद आप ठीक हो गए, यानी कि स्वस्थ हो गए। और जब आप इस थॉट के साथ आप उस थॉट को क्रिएट करते हैं कि हाँ, मैं बीमार तो हुआ था लेकिन मैं ठीक भी हो गया था, इसी प्रकार से जो आप बीमारी का अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अब आप उस थॉट को सप्रेस कर देंगे बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि अब आपने उस थॉट के ऊपर एक नया थॉट रख दिया है कि मैं बीमारी महसूस कर रहा हूँ लेकिन मैं बहुत ही जल्दी स्वस्थ होने वाला हूँ। इसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूँ मैं फेल हो जाता हूँ, मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूँ फेल हो जाता हूँ, और आपके मन में ये नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। अब मान लीजिए आप याद कीजिए कि आपने लास्ट टाइम कौन सा नया काम शुरू किया था और आप उसमें सफल नहीं हो पाए, फेल हो गए थे। यानी कि अब आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं उसको अनुभव को लेकर आ रहा हूँ अपने सामने कि हाँ, मैंने प्रयास किया था और मैं फेल हो गया। और आप उस अनुभव को महसूस करते हैं कि मैं उस क्यों फेल हुआ था। यानी कि आप जब आप उसकी फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उसके क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप फेल क्यों हुए थे, तो आपको पता चलता है कि शायद आप अच्छी तरह से तैयार नहीं थे, शायद आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, कुछ रिसोर्सेज आपके पास उस समय नहीं थे, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही असफल होते हैं। अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे जिसमें आप सफल भी हुए हैं।
तो आप क्या करेंगे, जब आप इस रेफरेंस को लेकर आएंगे कि हाँ मैं फेल हुआ था क्योंकि इन कारणों से हुआ था और अब मैं प्रयास करूँगा तो मैं सफल भी हो सकता हूँ, तो आपका ये नेगेटिव थॉट सप्रेस हो जाएगा। यानी कि अब आप ये काम करेंगे कि आप उस थॉट के सामने इस थॉट को रख देंगे कि भाई मैं फेल हुआ था क्योंकि मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं जो कोशिश कर रहा हूँ अब मैं उसमें सफल होने की मेरी पूरी पूरी संभावना है। दूसरा काम आप ये करेंगे, आप दिन में कुछ समय निकालें। बेहतर होगा ये समय आप सुबह निकालें, यानी कि बिस्तर छोड़ने से पहले या फिर सोने से कुछ देर पहले, और आप शांत होकर बैठ जाए, मेडिटेशन में बैठ जाएं और अपने माइंड को एक कमांड दें कि अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, और उस समय आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। यानी कि आपके सामने जो थॉट्स चल रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसे कि मैंने कहा, आपको ऑब्जर्व करना है डिसएसोशिएट करके। जो भी थॉट्स चल रहे हैं उन थॉट्स पे आपको फोकस नहीं करना है, आप उनको चलने देना, और कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आप के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स सारे डिसअपियर हो रहे हैं। लेकिन यदि आप जानबूझ के सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि पॉजिटिव थॉट आपको बार बार पुश करेगा नेगेटिव थॉट के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी मेडिटेशन करें आप पूरी तरह शांत होकर बैठें और सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वर की तरह उनको दोनों को देखना है। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कहीं कोई फोकस नहीं करना है, आपको उन दोनों थॉट्स पे ऑब्जर्व करना है, यानी कि उनको दूर से देखना है। और जब आप इस तरह से उन थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे वो सारे एक के बाद एक थॉट आते चले जाएंगे, और धीरे धीरे वो, जब आप उन पर फोकस नहीं देंगे, यानी जब आप उन पर अटेंशन नहीं देंगे, तो वो थॉट्स भी ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से चले जाएंगे, यानी आपके माइंड से डिसअपियर हो जाएंगे। क्योंकि ये कहावत है कि वेर एवर योर फोकस गोज़ एनर्जी ग्रोज, यानी कि जहाँ भी आप फोकस देंगे वहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को फोकस देना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पॉजिटिव थॉट्स आपको मोटिवेट करना शुरू कर देंगे, वो आपके सामने आने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ तो आपसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।